है और चुपचाप रह के वो तो ये समझता है बीजेपी के नेताओं को। मैं आपको बता दूं, जैसे सड़कों पर बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग कर ऐसा ही लगता है और जनता इनको ये कह के ही इनको जो है वो इग्नोर करने का काम करती है कि जैसे सड़क पर हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार तरीके की भाषा आज मुसलमानों के साथ हो रही है। आप ये देख लीजिए पार्लियामेंट के बीच में उनको आतंकवाद, बटुआ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भी तो नेता हैं, वो चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? और अगर पार्लियामेंट में कोई आतंकवादी बैठा है तो आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? आपके देश का मुख्यमंत्री, आपके देश का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? आज कहाँ लापता हो गई वो महिला जो फ्लाइंग किस के ऊपर पूरे सदन के अंदर हंगामा खड़ा कर देती है? आज इतने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नई पार्लियामेंट के अंदर हुआ है और मौन है। आपसे कहता हूँ कि नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये इनका दिल और धड़कन पूरा देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये क्या करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, इनकी जो पार्टी की जो नेता हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं उसको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बात हो जाता, प्रधानमंत्री का रोना शुरू हो जाता। प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते, उनका तो टसुआ रोना उनका सबसे बड़ा वो प्लस पॉइंट है, वो वहीं रोना शुरू कर देते। भाइयों बहनों, नई पार्लियामेंट बनाई है, बड़ा राहुल गांधी जिन्होंने कोई संसद में ऐसा बयान नहीं दिया था, उनको अयोग्य सांसद घोषित करके उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया था। आज ऐसा क्या रमेश बिधूड़ी के साथ होगा? मैं को नाम भी करके रमेश बिधूड़ी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। बजाई वाह, ये नया संसद भवन किस लिए बनाया गया? इसलिए कहा गया था कि हम नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं कि जब गालियां मिलेंगी वहाँ के सांसदों को तो वहाँ पे ताली थपथपाई जाएगी। मैंने मुस्कुरा के, मैं वही कहता हूँ खेत जगह। मैंने अब क्या बोला गया, उन्होंने कहा कि संसद का वीडियो क्लिप जो है वो डिलीट कर दिया। पहला आरक्षण मिल कहाँ रहा है? आपने देखा किसी भी डेमोक्रेसी वाले देश लोकतांत्रिक और लोकतंत्र से चलते हो, उस देश में विशेषता की बात कर रहे हैं आप। आज बिल पेश हुआ है और अब लागू कब होगा? लागू कब होगा? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? स्पष्टता से महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाली बात है। अरे आपने अभी बनाया था, लागू करते आपने विशेष सत्र बनाया था, 2024 में महिलाओं को मौका मिलता। अभी राजस्थान के चुनाव में महिलाओं को मौका मिलता, या केवल बिल के नाम पे अब डेमोक्रेसी ऑफ फादर हमारे देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम और हमारे दो के लिए काम करने वाले आज ये देखा, बीजेपी वाले पगला गए हैं, सठिया गए, गाली देंगे। अरे वो सांसद थोड़ा बेचारे सज्जन हमको दिखाई दिए, नहीं तो दूसरा सांसद होता से निकाल करके उनको उसी भाषा में जवाब देता। और क्या रमेश बिधूड़ी खुदा है? अगली बार करोगे क्या चेतावनी दे? अम्बरला अध्यक्ष के नाम पे कलंक है, उस कुर्सी को कलंकित किया है, स्पीकर ने कलंकित किया है, इस तरह का हुआ है। चेतावनी क्या, तुरंत निकाल के बाहर करना चाहिए। बड़ा गिरा हुआ गलीज आदमी तो पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रवादी अरे मिला तो जूते जूते मारूं। टीवी देखते हैं आतंकवादी दुराचारियों, मैं टीवी देखूंगा और उसे क्या बोला जाएगा? उसे देशद्रोही बोला जाएगा, गद्दार बोला जाएगा और चुपचाप रह के वो तो ये समझता है बीजेपी के नेताओं को। मैं आपको बता दूं, जैसे सड़कों पर बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग कर ऐसा ही लगता है और जनता इनको ये कह के ही इनको जो है वो इग्नोर करने का काम करती है कि जैसे सड़क पर हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार तरीके की भाषा आज मुसलमानों के साथ हो रही है। आप ये देख लीजिए पार्लियामेंट के बीच में उनको आतंकवाद, बटुआ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भी तो नेता हैं, वो चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? और अगर पार्लियामेंट में कोई आतंकवादी बैठा है तो आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? आपके देश का मुख्यमंत्री, आपके देश का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? आज कहाँ लापता हो गई वो महिला जो फ्लाइंग किस के ऊपर पूरे सदन के अंदर हंगामा खड़ा कर देती है? आज इतने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नई पार्लियामेंट के अंदर हुआ है और मौन है। आपसे कहता हूँ कि नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये इनका दिल और धड़कन पूरा देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये क्या करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, इनकी जो पार्टी की जो नेता हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं उसको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बात हो जाता, प्रधानमंत्री का रोना शुरू हो जाता। प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते, उनका तो टसुआ रोना उनका सबसे बड़ा वो प्लस पॉइंट है, वो वहीं रोना शुरू कर देते। भाइयों बहनों, नई पार्लियामेंट बनाई है, बड़ा बीजेपी वाले पगला गए हैं, सठिया गए, गाली देंगे। अरे वो सांसद थोड़ा बेचारे सज्जन हमको दिखाई दिए, नहीं तो दूसरा सांसद होता से निकाल करके उनको उसी भाषा में जवाब देता। और क्या रमेश बिधूड़ी खुदा है? अगली बार करोगे क्या चेतावनी दे? अम्बरला अध्यक्ष के नाम पे कलंक है, उस कुर्सी को कलंकित किया है, स्पीकर ने कलंकित किया है, इस तरह का हुआ है। चेतावनी क्या, तुरंत निकाल के बाहर करना चाहिए। बड़ा गिरा हुआ गलीज आदमी तो पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रवादी अरे मिला तो जूते जूते मारूं। टीवी देखते हैं आतंकवादी दुराचारियों, मैं टीवी देखूंगा और उसे क्या बोला जाएगा? उसे देशद्रोही बोला जाएगा, गद्दार बोला जाएगा। राहुल गांधी जिन्होंने कोई संसद में ऐसा बयान नहीं दिया था, उनको अयोग्य सांसद घोषित
करके उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया था। आज ऐसा क्या रमेश बिदूड़ी के साथ होगा? मैं को नाम भी कि रमेश बिदूड़ी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। बजाई वाह, ये नया संसद भवन किस लिए बनाया गया? इसलिए कहा गया था कि हम नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं कि जब गालियां मिलेंगी वहां के सांसदों को तो वहां पे ताली थपथपाई जाएगी। मैंने मुस्कुरा के, मैं वही कहता हूं, खेत जगह मैंने अब क्या बोला गया, उन्होंने कहा कि सांसद का वीडियो क्लिप जो है वो डिलीट कर दिया। का जो कैरेक्टर है ना, 50% सांसद तो आ ही ऐसे रहे, उसी प्रकृति के आ रहे, और भाजपा में वो ज्यादा है, समझ रहे हो। 80% ऐसे भाजपा में आपने देखा नहीं। महिला जो लड़कियां थी, 7 लड़कियों ने एफिडेविट दे लिए, सारा काम कर लिया, इन्होंने FIR दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज की और उसके बाद में भी उन्हें खचेड़ खचेड़ के मारा ना। भाजपा के लिए तो गुनाह है ना। भाजपा तो मुस्लिमों को ऐसे सोच रही है कि इनको जहर दे दो, लेकिन जहर तो आप दे दोगे, हमें उन चीजों को बताओ जिस चीज को इस देश के पहिए को मुस्लिम चलाता है, इस देश के जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें मुस्लिम का योगदान है, वो जितना भी सिस्टम है उसमें सब में उसका योगदान है, बराबर का योगदान है। और मोदी जी ने जब ये यहाँ इंडिया गेट पे वो बनाया है, तो हमारा जिसमें शहीद स्थल जो बना, स्मारक बनाया है, उसमें जाके देख लो ना कितने मोमडनों के नाम लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं। जैसे कहते नाम भी नहीं पाएंगे उसमें मोमडनों के, सिखों के, जाटों के और उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं, छड़े वर्ग के जो बहुजन है, समझ रहे हैं। इनका नाम कहीं नहीं था। आज ये गाली दे रहे हैं, देते रहो, कोई बात नहीं। कितने बयान है उसका, ये रमेश बिधूड़ी का जो गाली दी गई है बाकायदा संसद की कार्रवाई में दर्ज है। मेरे पास कुंवरदान सली का भी लेटर है। ओम बिरला जी ये भी तो कह रहे हैं आगे से हुआ तो उचित कार्रवाई करेंगे। नहीं, आगे से क्या हुआ? अब क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? सरेआम धमकी दी गई है। एक सांसद ने, हमने तो क्या है कि उसको FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उसकी संसद की सदस्यता खत्म की जाए। संसद अपना ये दर्ज कर लिया, दर्ज करके हम दे दिया, ये लेटर दे दिया। हमारी शिकायत दर्ज, हमारी शिकायत गिरफ्तार किया जाए, ये हम बाकायदा ये कंप्लेंट भी दर्ज करके आए, बाकायदा दर्ज भी हुआ है। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? पुलिस ने जो अपना कार्रवाई जो करनी थी वो अपना ये दर्ज कर लिया, दर्ज करके हम दे दिया, ये लेटर दे दिया। हमारी शिकायत दर्ज हुई है, हमारी शिकायत दर्ज। आप अकेले शिकायत दर्ज करने वाले हैं? कितने लोगों का जो है, मतलब ये पूरी जो है कम्युनिटी के बारे में बोला गया है, तो वो क्यों खामोश है? भाई जिसको दर्द है वही बोलेगा, जिनको दर्द, वो बेदर्द को बेदर्द क्यों बोलेगा? जिसको दर्द है वही बोलेगा। मुझे दर्द हुआ, मैं निकल के आ गया, मैंने की, और हो सकता है कि मेरे पीछे और लोग भी आए और लोगों को भी आना पड़ा। BSP पार्टी कहाँ है इस टाइम? BSP पार्टी तो मोदी साहब के पीछे है। हाँ, मोदी साहब के पीछे है। हाँ। वो तो समाज मायावती के पीछे और मायावती मोदी जी के पीछे। ही दुनिया जानती है किस तरह से सवर्ण आरक्षण मायावती ने आध घंटे में पास करवा दिया, किस तरह से करके। महिला आरक्षण पर क्या बोली मायावती, या क्या उसके सांसद बोले कि भाई क्या मुस्लिम का कोटा नहीं होना चाहिए महिला आरक्षण में? क्या दलितों का कोटा नहीं होना चाहिए? पिछड़ों का कोटा नहीं होना चाहिए? है तो ये बोलना चाहिए ना, उसको मुस्लिम सांसदों को बोलना चाहिए महिला आरक्षण बिल पे। सिर्फ 2 लोगों ने विरोध किया है, ओवैसी साहब ने और उनके दूसरे जो। हाँ, लेकिन हर्षवर्धन और रविशंकर कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था क्या बात हो रही है इन दोनों में, आप सब हो रही अजय उन्हें क्या पता है? उन्हें सब कुछ उन्हें पहले से मालूम है, स्पॉन्सर्ड है जी। BJP द्वारा जो गाली गलौज हुई है, उनके साथ में गाली दी गई है। क्या लगता है नए संसद में जो है राजतंत्र की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शुरुआत हुई, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है। ये सत्ता का मंदिर कहा जाता था जो पार्लियामेंट को, ये सत्ता का मंदिर नहीं है, अब ये हिंदू मंदिर बन चुका है। अंदर जो जिस तरह से चित्र लगाए गए हैं, जो कुछ किया गया है, उससे आप समझ सकते हैं ये 10% लोग इस देश को हिंदू बनाएंगे। मुसलमान जनता को हिंदू राष्ट्र कहाँ बना बताइए? अरे ये क्या हो रहा है? संविधान को ताक पर रख के काम हो रहा है। 341 जो धारा थी, ये अनुच्छेद था, जब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये 10 अगस्त 1950 का कि भाई जो रिजर्वेशन का लाभ SC ST को तभी मिलेगा जब वो अपने आप को हिंदू मानेगा, तो उसके तहत ये कर दिया। और वो आज तक संसद से पास नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ने गए, लेकिन नेहरू जी ने उसे अनुच्छेद 341 342 बना के कानून बना दिया। उस समय कोई मुसलमान क्यों नहीं बोला, कोई और दलित क्यों नहीं